तो वहीं तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव भ्रमित हैं, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी कहती है कि भ्रमित होकर तेजस्वी वादे कर रहे हैं, हार के डर से वो झूठे वादे कर रहे हैं और जो वादे कर रहे हैं वो सरकार पहले ही पूरा कर चुकी है। आपने देखा जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, तो अंतर्निहित मनोभाव शायद जनता नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। उनका मनोभाव ये था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। अब आपने देखा अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। मतलब भाव ये हो गया सरकारी नौकरी के बदले में घर ले लेंगे, अभी तक तो जमीन ली थी। जो वादे और घोषणाएं श्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बिहार की सरकार उन सारे दावे और वादों को पूरा कर चुकी है। चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे जीविका हो या कोई शिक्षा का हो। तो बिहार में महागठबंधन की गुत्थी सुलझाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। लालू और तेजस्वी से मिले हैं अशोक गहलोत। कृष्ण अल्लारू ने भी उनसे मुलाकात की है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अशोक गहलोत का कहना है कि सारा भ्रम दूर हो जाएगा। महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतर रहा है, फ्रेंडली फाइट से कोई दिक्कत नहीं है। अशोक गहलोत को गठबंधन की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके चलते आज उन्होंने मुलाकातों की एक लंबी फहरिस्त तय की। कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, जो कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत ये हुई कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और आगे बिहार में सरकार बना के बिहार की जनता के लिए काम कैसे करें, ये बातें हुई। ये दो बातें हो रही है कि जिसको हम लोग फ्रेंडली फाइट सीट कहते हैं, उस पर आप लोग मुद्दा सुलझा चुके हैं और कल तेजस्वी यादव को हो सकता है ऑफिशियली आप लोग सीएम फेस घोषित कर दें। इसमें कितनी कल की बात कल कर लेंगे, आज की बात आप पूछ लो। आज लास्ट डेट है चूंकि नामांकन वापस लेने का। क्या फ्रेंडली फाइट वाली सीट पर कोई रास्ता निकल गया है, क्योंकि सारे दारोमदार आप पर हैं। जो भी बातें हुई, आगे कैसे बढ़ना है, रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला हुआ है, वो डिटेल्स आपको कल पीसी में बता दें। पीसी तो है, लेकिन चूंकि आप इंचार्ज हैं, आपको दिल्ली से फॉलो करते हैं, हम लोग यात्रा में भी थे, कुछ तो खबर बताइए कि आखिरकार फ्रेंडली फाइट सीट जिस पर एनडीए बार बार चुटकी लेती है, मजा लेती है कि आप लोग बिखराव के कगार पे रहे, वो मुद्दा सुलझा लिया गया। एनडीए को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में जनता के लिए क्या काम किया, पहले वो जवाब दें। चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या ये है कि जनता के लिए आपने क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बताएं कि कुछ नहीं किया, हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे सरकार में आएंगे तो। मुद्दा हम ये बनाना चाहते हैं, जनता के बारे में बात करना चाहते हैं। और हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख के लेते हैं। उत्कर्ष, फ्रेंडली फाइट को लेकर लगातार जो है वो एनडीए चुटकी लेता है, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में एकजुटता नजर आएगी। क्या कुछ बातचीत हुई है आज? अमन, तो सही कहा आपने। फ्रेंडली फाइट को लेकर लगातार एनडीए जो है वो महागठबंधन पर सवाल खड़ा कर रहा था, लेकिन देखिए जो मतभेद आमतौर पर कांग्रेस और आरजेडी में खासतौर पर नजर आया, अब उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश जो है वो अशोक गहलोत कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी गई है। आज तेजस्वी यादव, लालू यादव से अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। कल महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उससे पहले कहीं ना कहीं जो डर था उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो फ्रेंडली फाइट थी, जो नामांकन वापस लेने की बात थी, उसको लेकर चर्चा हुई है। अब देर शाम तक ये देखना होगा कि कितने सीटों पर नामांकन वापस होता है और कितने सीटों पर फ्रेंडली फाइट होती है, क्योंकि लालू यादव खासतौर पर मानने को तैयार नहीं थे, नहीं तेजस्वी यादव, लेकिन अशोक गहलोत ने मनाने की कोशिश की है। लिहाजा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद ये भी सामने आ जाएगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहां से साझा रैली शुरू करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष इस जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।